नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की ये पहली वीडियो है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। जो भी वर्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो भी बातें आप लोग को बता रहा हूँ, उस बातों को आप लोग अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। चीज़ें धीरे धीरे आप लोग को भी समझ में आने लगेंगी। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, नई नई वीडियो आप लोग के लिए ऑप्शन की मैं लेके आऊँगा, चीज़ों को समझाऊँगा, सिखाऊँगा आप लोग, तब जाके आप भी यहाँ पे साल डेढ़ साल में एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीज़ें आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। सबसे पहली चीज़ें तो ये होती है कि ऑप्शन में वो लोग ज़्यादातर आ जा रहे हैं, यहाँ पे 99% वो ट्रेडर ऑप्शन में आ रहे हैं जो कि इक्विटी में लॉस में है, फ्यूचर में लॉस में है। तो उनको लगता है कि हम ऑप्शन में आएंगे तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बना लेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे, आप इक्विटी में लॉस में हो, फ्यूचर में लॉस में हो और आके आप ऑप्शन में पैसा बना लोगे, तो बिल्कुल नहीं बना पाओगे। खासतौर से ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से भी ज़्यादा हार्ड है। ये बात आप नज़र में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा कि ऑप्शन बाइंग करना एक क्विक गेन यानी फरारी ड्राइव करने जैसा है। इसमें गलती करने का कोई चांसेस नहीं है। अगर आप गलतियां करते हैं या फिर आप गलतियों को सुधारते नहीं हो तो आपकी कैपिटल पूरी तरह से यहाँ पे वॉश आउट हो जाएगी और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हाथ मलने के सिवा आपके लिए यहाँ पे कुछ बचने वाला नहीं है। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ऑप्शन उन लोगों को करना चाहिए। देखिए, मैं चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, मैं वीक में कम से कम 1 या 2 वीडियो ऑप्शन की डालूंगा, तो वीडियो को देखिएगा, उस तरह से आप जैसा मैं बताऊंगा उस तरह से आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो धीरे धीरे आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है, जो आपकी ऑप्शन की ट्रेडिंग स्किल है, उसमें कुछ सुधार यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ आप लोग को। देखिए, मैं मार्केट में 2008-9 से हूँ यहाँ पे। 2008 की मंदी शुरुआती दौर था, उस समय ज़्यादा उतना फोकस नहीं किया, तो 2008-9 से मैं मार्केट में आया हूँ। 2008-9 से मार्केट में आने के बाद में कंटिन्यू 2009, 10, 11 ऐसे ही निकल गए मेरे जैसे आप लोग को निकलते हैं। कुछ भी खरीदा, कुछ भी बाई किया, कुछ भी सेल किया, कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया। मतलब कि देखो, किसी ने कुछ बताया वो गलत नहीं है, उसने बताया है तो क्या उस पर हमने अपनी एनालिसिस की है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने कुछ हमें बताया है कि चलो XYZ स्टॉक्स आप ले लो, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको आके हम अपने चार्ट पे रीड करना पड़ेगा, हमको अपना देखना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमें देखना पड़ेगा कि हमें उस चार्ट पे कितना कॉन्फिडेंस है, उस चार्ट में हमें क्या समझ में आ रहा है, तभी हम उसको बाइंग या सेलिंग करेंगे। पहली चीज़ें तो देखिए, मैं जैसे कि 3-4 साल मैं भी यहाँ पे लॉस मेकिंग ट्रेडर ही था। शुरुआत के मान लिख के चलिए कि आप यहाँ पे 11-12 तक मैं ऐसे ही रहा था। 11-12 के बाद में थोड़ा सा मुझे अच्छा चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, मैं मार्केट को समझना स्टार्ट किया, अपने आप को समझना स्टार्ट किया। पहले तो यही था कि जैसे सैलरी मिली उसमें से 15,000 20,000 ला के मैंने यहाँ पे डाल दी और उसके बाद इक्विटी ही करता था। उस समय इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन कुछ नहीं करता था, सिर्फ इक्विटी करता था। इक्विटी में भी मार्जिन मान लीजिए 15,000 है तो हमें मुझे मार्जिन मिल जाता था 3 लाख 4 लाख मार्जिन यूज़ कर करके 3 साल यही चीज़ें चलती रहीं कि हर बार शुरुआत के 8-10 दिन में सारा पैसा यहाँ पे ख़त्म हो जाता था, क्लीन हो जाता था। उसमें से 15,000 में से आपके पास 3,000 बच गए, 4,000 बच गए, 2,000 बच गए। तो यही चीज़ें कंटिन्यू शुरुआत के 3-4 साल तक चलती रही। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिनों के लिए होल्ड किया, मतलब कुछ दिनों के लिए मैंने वहाँ पे अपना पॉज कर दिया, रोक दिया, मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। फिर मैंने सोचा कि अगर इस तरह से कमाना है तो कमा के यहाँ पे डालना है, इससे अच्छा ये है कि ट्रेडिंग करें ना, कम से कम वो 15,000 जो हर महीने 10,000 15,000 डालता था वो तो मेरा बचेगा। फिर 5-6 महीने मैंने बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं की। उसके बाद मैंने फिर एक डिसिप्लिन, एक रूल्स बनाया कि अब ये चीज़ें ही मैं फॉलो करूँगा। देखिए, होता क्या था ना, जो 8-10 दिन जो हम पैसे बनाते तो उसमें ऐसा नहीं कि मार्केट किसी दिन मुझे पैसे नहीं देता था। मार्केट पैसे देता था, 15,000 के बदले मार्केट मुझे 10,000 15,000 भी देता था, क्योंकि हम बड़ा मार्जिन लेके उस समय ट्रेड करते थे। तो मार्केट पैसा देता था, लेकिन हम उस पैसे को सेव करके ले नहीं जा पाते थे। तो मैंने अपने जीवन में यही रूल्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए जो कि आगे मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा। फिर मैं उस रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। 2011-12 से मैंने रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे भले ही 200 रुपये बने, 300 रुपये बने, एंड ऑफ मंथ 2,000 बने, 3,000 बने, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा फिर मैं लेके जाता था। पहले ये था कि मैंने 15,000 डाला तो मुझे 30,000 40,000 50,000, मतलब जितना बन जाए, डबल ट्रिपल 4 गुना, उतना सोच के चलते थे हम। और कभी मार्केट देता नहीं था, कभी देता था तो वापस लेके जाता था। तो वो लालच लगा रहता था मन में। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे एवरी मंथ अगर 1,000 भी मिल रहे ना तो मार्केट मुझे कुछ ना कुछ दे के जा रहा, मार्केट मुझसे कुछ लेके नहीं जा रहा है।
जब मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व किया कि देखा कि नहीं यार, अगर छोटे छोटे अमाउंट से मैं ट्रेड करूँ, छोटा छोटा डिसिप्लिन फॉलो करूँ, छोटे छोटे डिसिप्लिन होते हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम कंटिन्यू कंसिस्टेंसी पे फोकस नहीं करते। देखिए पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ है, ट्रेडर लुक फॉर कंसिस्टेंसी और गैम्बलर लुक फॉर क्विक प्रॉफिट। तो मैंने फोकस कंसिस्टेंसी पे किया, भले 200 रुपये दिन का मिले, 500 रुपये दिन का मिले, 100 रुपये दिन का मिले। तो 2012 के बाद से 2013-14 यही मैं यही करता रहा। उसके बाद फिर मैं फ्यूचर में आया, जब 2 साल 2.5 साल में अच्छे खासे यानी प्रॉफिट कर लेता था। भले वो प्रॉफिट बड़ा नहीं था, वो प्रॉफिट हो सकता था महीने का 5,000 हो, महीने का 10,000 हो, लेकिन एंड ऑफ मंथ में प्रॉफिट में रहता था। तो उसके बाद से मैंने फिर फ्यूचर स्टार्ट किया, 2014-15 से मैंने फ्यूचर स्टार्ट किया और उसके बाद मैं फ्यूचर में ट्रेड करना स्टार्ट किया। बहुत सारी मैंने लाइव वीडियो भी, उस समय जब फ्यूचर ट्रेड करता था मैं लाइव वीडियो डालता था। उसके बाद 2-3 चैनल मेरे बंद हो गए, लोग वहाँ पे क्या नाम रिपोर्ट कर देते थे, तो वो चैनल बंद हो गए। उसके बाद से मैंने वो बंद किया। उसके बाद से क्या होता था, देखिए 2014, 15, 16 ये मैंने फ्यूचर में काम किया और 2016 लास्ट में या 2017 के शुरुआती दौर में मैं हैदराबाद गया था ट्रेनिंग के लिए। उस समय मैं ट्रेनिंग भी दिया करता था, तो मैं हैदराबाद ट्रेनिंग देने के लिए गया था। ऑप्शन मुझे कहाँ से और कैसे मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया मैं वो बता रहा हूँ। तो 2016-17 में मैं हैदराबाद गया ट्रेनिंग के लिए, तो एक सज्जन वहाँ पर आए थे जिनका नाम था आनंद जी। ठीक है, तो जब आनंद जी आए थे तो उस समय ब्रेग्जिट हुआ था, मतलब यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था इंग्लैंड। तो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने ऑप्शन से बहुत बड़ा पैसा बनाया था। उन्होंने 3 लाख के ऑप्शन को एक महीने में 16 लाख बना लिया था। यानी 3 लाख की कैपिटल को एक महीने में उन्होंने 16 लाख रुपए बनाए थे। तो वो बातें मेरे दिमाग में क्लिक कर गई उस समय कि ऑप्शन में पैसा बनता है। फिर लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बताई कि ये जो 16 लाख थे, 16 लाख अगले एक महीने में ये 16 लाख भी मैंने मार्केट को दे दिया और घर से भी मैंने 3-4 लाख और दे दिए। यानी टोटल उनके जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट भी गए और घर से भी उन्होंने 4-5 लाख रुपए और घर से भी दे दिया। तब मैंने वहां पे एक चीज़ें सीखी कि ऑप्शन में पैसा बनता तो है। ठीक है, 3 लाख को 16 लाख उन्होंने बनाया, मतलब पैसा बना। अब उस पैसे को उन्होंने सेव नहीं किया, यानी उस पैसे को उन्होंने बचा के नहीं रखा। उस पैसे को वो 16 लाख को 32 लाख, 32 लाख को 64 लाख, 64 लाख को 1 करोड़ 28 लाख, इस मूड में यानी इस मोटिवेशन के साथ में वो ट्रेडिंग करने लगे। इसलिए मार्केट उनका वो पैसा लेके गया। तो 2016 से मैंने ऑप्शन की प्रैक्टिस स्टार्ट की। उस समय ऑप्शन जो था, जो बैंक निफ्टी का था, मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी से स्टार्ट किया। तो दोनों को मैंने, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ही मैं करता था। तो दोनों को करने के बाद में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यार निफ्टी में क्या है 50 स्टॉक्स है। देखिए एक चीज़ मैं पहले बता दूं, अगर आप ऑप्शन बायर है ना, तो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट यानी HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक, इंडसइंड बैंक, इस 5-6 बैंकों पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं ऑप्शन बायर हूँ, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बायर को पैसा तभी मिलेगा जब मार्केट क्विक मूव करेगा, यानी मार्केट जब फास्ट मूव करेगा तब हमारा पैसा बनता है। और अगर आप ऑप्शन बायर है ना, अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर है, तो आपको बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है ना, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक बैंक, इन 5-6 बैंकों पे आपको बहुत गहरी पकड़ रखनी पड़ती है, क्योंकि इनके मूव के साथ में ही बैंक निफ्टी चलता है। बैंक निफ्टी अपने आप नहीं चलता, जब ये कंपोनेंट उनके चलते हैं ना, तब बैंक निफ्टी चलता है। तो हमेशा मेरी तो क्या हुआ था, जब मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में करता था, तो उसमें से मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे 6-7 स्टॉक्स पे ही फोकस करना पड़ता था, जिससे मुझे आइडिया लग जाता था कि बैंक निफ्टी किस साइड में मूव करेगा। कंपोनेंट पे नजर रखें। देखिए अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट देख के सोच रहे हैं कि ऑप्शन में बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो आपको कंपोनेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो और कैसे कंपोनेंट पे क्या क्या चीज़ें फोकस करना है, आगे की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वहाँ पे फिर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया। उस समय क्या था, बैंक निफ्टी जो था मंथली कॉन्ट्रैक्ट था, वीकली नहीं था, मंथली कॉन्ट्रैक्ट था। तो वहाँ पर मैं 25 क्वान्टिटी, 20 क्वान्टिटी, कभी 20 का लॉट होता था, कभी 25 का लॉट होता था। तो 20-25 क्वान्टिटी से मैं ट्रेड करते करते 2016-2017 पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर उसके बाद मैंने फोकस किया बैंक निफ्टी पे। फिर बैंक निफ्टी पे मैंने साल, 1.5 साल, 2 साल मैंने फोकस किया। उस पर मैं क्या गलतियां करता था वो मैंने सीखा, मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कब क्विक गेन मिलेगा, कब मार्केट फास्ट मूव करेगा, वो सब सारी चीज़ें चार्ट में एनालिसिस करने में, समझने में, सीखने में मुझे 2 साल लग गए। और आप लोग को क्या चाहिए होता है, आप लोग को चाहिए होता है कि कोई वीडियो अगर आपने आज देखी है ना, तो कल से ही आपको पैसा चाहिए होता है। देखिए कई दिन ऐसे भी आते हैं कि मार्केट सेम पैटर्न पे, कल अगर मैंने मान लीजिए 1000 क्वांटिटी ली थी ना, तो सेम पैटर्न पे आज मैं 50 क्वांटिटी भी ट्रेड नहीं करूंगा। तो मार्केट की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है। अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, मार्केट की सिचुएशन में ज़्यादा फर्क नहीं रखना है, स्टॉक्स के चार्ट आपको एक क्लियर कट व्यू दे देगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं ना, तो आपको ग्लोबल मार्केट का भी नॉलेज होना चाहिए, उस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ती है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे नज़र रखनी पड़ती है। आपको अपना कैरेक्टर पता होना चाहिए कि आप क्विक मूव
नूब कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप मॉर्निंग के ट्रेडर हैं, आप आफ्टरनून के ट्रेडर हैं, आप इवनिंग के ट्रेडर हैं, इवनिंग मतलब शाम को 2 बजे के बाद बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, उनको वो सूट करता है। तो ये सब सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो फिर मैंने वो प्रैक्टिस वहाँ से स्टार्ट की और कंटिन्यू मैंने 2017, 18, 19 मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस की। 2017, 18, 19 में कोई बड़ा पैसा नहीं, हाँ ऑप्शन में मैं एक रोटेट करते रहता था, कंटिन्यू ट्रेड करते रहता था, साथ में मैं फ्यूचर ट्रेड करते रहता था और ऑप्शन पे यहाँ पे मैं लर्निंग पर्पज़ से ऑप्शन को ट्रेड करते रहता था। 2-2.5 साल मैंने लर्निंग की, वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी कि मुझे कब कब ऑप्शन में एंट्री लेनी चाहिए, कब ऑप्शन में एग्जिट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को एक बता दूँ कि जो भी ये सोच के ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आते हैं ना, मैंने 2 साल में यही सब जब प्रैक्टिस किया तो वही देखा कि बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सारे वीडियो मैंने भी उस समय देखे थे कि 40 वाला ऑप्शन ले लो 400 हो जाता है, 100 वाला ऑप्शन ले लो 200 हो जाता है, 500 हो जाता है। भाई मेरे एक चीज़ ध्यान रखना, 40 वाला ऑप्शन 400 तक होल्ड करने का कलेजा किसी के पास में नहीं है, मेरे पास में भी नहीं है। मैं भले बहुत अच्छा ऑप्शन ट्रेड करता हूं, लेकिन जब 40 वाला ऑप्शन ना, या मान के चलो कि 40 वाला ऑप्शन जब 70 जाएगा और 70 से वापस वो 60 आएगा ना, तो कलेजा हिल जाता है। तो ये देखने के लिए बड़ा अच्छा रहता है कि 40 वाला ऑप्शन हमारा 400 हो गया, शाम को उठ के देखोगे आप कि उसका लो देखोगे, उसका हाई देखोगे तो बहुत अच्छा आएगा। ऑप्शन हमेशा बाइंग, आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो ऑप्शन बाइंग में जब आप मोमेंटम को ट्रेड करते हो। देखिए क्या होता है, बैंक निफ्टी मान लीजिए कि 38,000 से स्टार्ट कर रहा, मुझे बाइंग करना है कि 38,050 पे मैं बैंक निफ्टी को बाइंग कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को चार्ट में बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, डिसिप्लिन बताऊंगा। पहले मैं थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बता दूं जिससे आप लोग चीज़ों को समझ जाएं। आप लोग जो क्विक गेन के लिए आते हैं, बड़े प्रॉफिट के लिए आते हैं ना, वो आपके दिमाग से पहले निकल जाए, क्योंकि जब तक वो कचरा निकलेगा नहीं ना, तब तक मेरी बताई हुई चीज़ें आपके दिमाग में जाने वाली नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि 38,050 के ऊपर मुझे बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है कि मैं 38,050 के ऊपर बैंक निफ्टी को बाइंग करूंगा। अब 38,050 के ऊपर मैं बैंक निफ्टी बाइंग करूंगा, ये फोकस है मेरा स्टॉप लॉस मैंने वहां पे डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैं उन 38,050 के ऊपर मैंने बाइंग किया तो हो सकता है 37,950 पे मेरा एसएल हो, मैं एसएल पे फोकस कर रहा हूँ। हमेशा अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको अपना रिस्क पहले मैनेज करना है। रिवार्ड गया भाड़ में, रिवार्ड जब मिलेगा तब देख लेंगे। पहले रिस्क आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं लॉस कितना ले रहा हूं। ऐसा नहीं, देखिए अगर आप छोटी सी गलती करेंगे आपका ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो इस बात पे हमेशा फोकस करो कि पहले डिसाइड कर लो कि इस ट्रेड में मुझे लॉस कितना लेना है, और कलेजा बड़ा करके, यानी बड़े कलेजे बड़े दिल के साथ में अगर लॉस हो रहा तो उस जगह पे आप अपनी लॉस को कट कर लो। मैं हर दिन आप लोग को अपनी वीडियो पोस्ट करता हूं, हर दिन मैं जो ट्रेड लेता हूं उस ट्रेड का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो आपको पोस्ट करता हूं, तो वहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा हमेशा मेरे लॉसेस छोटे रहते हैं और प्रॉफिट बड़े रहते हैं। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट डिसाइड करके रखा हुआ है कि मुझे इस ट्रेड में लॉस लेना कितना है, 1 लाख लेना है, 5 लाख लेना है, 10 लाख लेना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मैं हमेशा एक चीज़ पे और फोकस करता हूँ कि मैं कल के प्रॉफिट को आज पूरे लॉस में कभी कन्वर्ट नहीं करता हूँ। यही मेरी सबसे ज़्यादा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, या सबसे सक्सेसफुल ऑप्शन बायर होने की या सक्सेसफुल ट्रेडर होने की सबसे बड़ी कहानी मेरी यही है कि मैं पिछले दिन के प्रॉफिट को कंटिन्यू लॉस में कभी नहीं लेता हूं। अगर मान लीजिए कल का प्रॉफिट मेरा 5 लाख है तो मैं कोशिश करूंगा कि आज लॉस 5 लाख के नीचे ही हो। कोशिश तो ये करूंगा कि 2-2.5 लाख का ही लॉस हो, क्योंकि 2.5 लाख बचे रहेंगे तो कल फिर से मैं ट्रेड करूंगा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ट्रेड करूंगा। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि कल का पूरा प्रॉफिट आज लॉस में कन्वर्ट ना हो। पहली चीज़ ये है कि अगर आज के पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है ना, तो मैं 90% ऑफ द टाइम, अगर मैंने 100 बार ट्रेड लिए हैं और 100 बार ट्रेड लेने में 100 के 100 ट्रेड में पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया है ना, तो 90 बार उस प्रॉफिट को मैं सेव करके लेके जाता हूँ। सेव करने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मैंने पहला ट्रेड लिया, मुझे प्रॉफिट हो गया 5 लाख का, तो अब मैं कोशिश ये करूंगा कि उसमें से मैं 3 लाख या 3.5 लाख मैं घर लेके ही जाऊं। आप भी ट्रेडर हैं और आप अगर अपने प्रॉफिट को सेफ नहीं करते हैं तो जीवन में कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि 3:30 बजे तक फिर आपको पैसा दे के ही जाना है। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि भले आपका 100 रुपये बने, उसमें से 50 रुपये ले जाने की कोशिश करो। इससे क्या होता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमें अपनी एनालिसिस पे बिलीव होने लगता है, हम सही जगह पे ट्रेड पर लेना पसंद करने लगते हैं। जब क्या होता है ना, जब आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट बनाया, मान लीजिए 1000 का प्रॉफिट बनाया, सेकेंड ट्रेड में आपने 2000 का लॉस किया, तो तीसरा ट्रेड आप
उल्टा सीधा ही लोगे। आप कभी भी अपनी एनालिसिस पे ट्रेड नहीं लोगे, ट्रेड आप हमेशा गलत ही लोगे, अपनी एनालिसिस पे नहीं लोगे। इस बात को मेरी गांठ बांध लेना, अपने एक दिमाग में किसी कोने पे फिट करके रख लेना कि पहला प्रॉफिट जो हो जाए हमेशा उस प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा घर लेके ही जाना है। अगला ट्रेड आपने लिया लेकिन प्रॉफिट के पैसे से ही लॉस लूंगा, अगर लॉस हो गया टर्मिनल को बंद करो। भाई मेरे आए तो थे पैसा बनाने के लिए ना। फर्स्ट ट्रेड में मार्केट ने आपको पैसा दे दिया, सेव करके जाओ। सेकंड ट्रेड उसी में से प्रॉफिट में से रिस्क लेके करो, अगर प्रॉफिट बन गया तो फिर अगला ट्रेड लेना, नहीं प्रॉफिट बना तो उसको बंद कर देना। आप लोग देखते हो कि मैं हर दिन आप लोग को वीडियो डालता हूं, तो मैं अगर प्रॉफिट एक बार हो जाता है तो मैं उसे लॉस करने की कोशिश नहीं करता हूं या उसको डबल ट्रिपल करने की कोशिश नहीं करता हूं। दूसरी चीज, ऑप्शन बाइंग में 99% लोग इसलिए फेल होते हैं ना कि उनको परसेंटेज वाइज रिटर्न नहीं चाहिए। उनको क्या है कि अगर उन्होंने 20,000 रुपये लगाया तो उनको जब तक 40,000 नहीं मिलेगा ना उनको खुशी नहीं आती है। तो भाई मार्केट आपकी खुशी के लिए ट्रेड नहीं हो रहा। आपको 20,000 का 40,000 हर दिन चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं यहाँ पे देखो, मेरी ट्रेडिंग कैपिटल आप लोग देख ही रहे होगे, ट्रेडिंग कैपिटल लगभग 5 CR, मेरे ख्याल से 550 के ऊपर की होगी। लेकिन उसमें से ट्रेड में 1 CR या 2 CR ही ट्रेड करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डबल होता है, डबल किसी दिन नहीं होता है। 5%, 10%, 12% का प्रॉफिट मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन मार्केट अच्छा रहता है ना, मुझे 20% देगा, 25% देगा, 50% का भी प्रॉफिट देके जाता है मार्केट। देखिए 200 दिन में से मार्केट, जैसे 200-220 दिन हम लोग मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, उसमें तो 20-25 दिन आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएंगे। सेम पैटर्न, सेम चीज़ें आप रोज कर रहे हो। किसी दिन आपको मार्केट 20 रुपये पे निकाल देगा, किसी दिन मार्केट आपको 200 रुपये पर भी नहीं निकालेगा। तो वो 20 दिन वैसे ही रहते हैं। तो मार्केट क्या होता है ना, पूरे साल का प्रॉफिट उस 20 दिन में देता है, लेकिन उसके लिए हमें वो 220 दिन कंटिन्यू ट्रेड करना पड़ता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि छोटे टारगेट से स्टार्ट करो। जब फिर मैंने चीज़ों को समझा, सीखा, तो जब मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि नहीं यार डबल ही जाना, डबल ही बेस्ट है। यहाँ पे 2-3 बार वहाँ पे 25-25 क्वांटिटी लेके या 20-20 क्वांटिटी लेके कैपिटल जीरो हो गई, तब मुझे समझ में आया कि डबल वाला थ्योरी तो यहाँ पे चलने वाला नहीं है। फिर मैंने क्या किया, 5% से स्टार्ट किया। मैं स्टॉक्स में एक रूल बना के रखा था, जब मैं स्टॉक्स या स्टॉक्स फ्यूचर ट्रेड करता था तो मैंने एक रूल वहाँ पे था कि 0.7% के प्रॉफिट को मैं कभी लॉस में कन्वर्ट नहीं करता था। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी डिसाइड किया कि ठीक है यार, पहले हम 5% से स्टार्ट करते हैं कि 5% का प्रॉफिट या 5% का लॉस, लेकिन एंट्री सही जगह पे। ऐसा नहीं कि आप मुझे ट्रेड करना है 38,050 पे और मैं ट्रेड जाके ले रहा हूँ 38,150 पे, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नहीं 5% ऊपर या नीचे। एंट्री मुझे 38,050 पर ही लेना है, वहाँ से मैं 5% का प्रॉफिट और 5% का लॉस लेके चलता था। कभी भी शुरुआती दौर में अगर मेरा 5% का प्रॉफिट हो गया, मैं उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करता था। और आज भी वो थ्योरी मैं फॉलो करता हूं कि अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन मैंने 300 पे लिया है और वो ऑप्शन अगर 330 जाके वापस 315, 320 ट्रेड कर रहा है, मैं उस ऑप्शन से निकल जाऊंगा। उस ऑप्शन में मैं लॉस नहीं लेऊंगा। एक बार मेरा ट्रेड अगर प्रॉफिट में चला जाता है, जो कि 99% मैं बोल सकता हूँ कि 90%, 100 में से 90 बार कम से कम मेरा ट्रेड पहले प्रॉफिट में जाएगा, तो मैं उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी दिखती है कि मैं एंट्री सही जगह पे लेता हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे सिखाऊंगा, समझाऊंगा। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप लोग को ये करनी है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम आपको लिखनी है कि आपको जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है। चार्ट में प्रॉब्लम होती है, एंट्री में प्रॉब्लम होती है, एग्जिट में प्रॉब्लम होती है, मोमेंटम को आप समझ नहीं पाते हैं। सब लोगों को अपनी अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे डालनी है। डिसिप्लिन में आप ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, या आप ऐसे ही कहीं भी आके ट्रेड कर देते हैं तो कोई मायने ही नहीं रखता है। अगर आप सही जगह पे एंट्री लेने के बाद में क्या प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखना है, जिसको मैं रीड करूंगा, पढ़ूंगा। उस हिसाब से आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ रूल्स तैयार करूंगा, कुछ डिसिप्लिन आप लोग को बताऊंगा कि इस डिसिप्लिन के साथ में आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। देखिए, अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है ना, तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका एक ट्रेड जो कि आपने अगर ईगो बना लिया कि नहीं इस ट्रेड से मैं निकलूंगा ही नहीं, तो आपकी कैपिटल पूरी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉस को जितना जल्दी कट करना आप सीखेंगे, उतने अच्छे आप ऑप्शन ट्रेडर बनेंगे। लॉस को अगर लेके आप बैठे ना, एक बात और मैं बता दूं, 90% ऑफ द टाइम अगर आपका ऑप्शन लॉस में आ गया है, 10%, 12% के लॉस में आ गया है, तो वो आपको लॉस ही देगा, जल्दी वो प्रॉफिट नहीं देगा। क्योंकि ऑप्शन का गेम मोमेंटम का होता है। एक बार मोमेंटम मिस हो जाता है ना, तो अगर वो उसी जगह पर भी ट्रेड करता रहेगा तो भी हमें वो लॉस दे के ही जाता है। इसीलिए मैं आप लोग को किस तरह से ऑप्शन में लॉस किस तरह से बुक करना है वो भी चीज़ें बताऊँगा, प्रॉफिट किस तरह से लेना है,
चार्ट पे क्या क्या देखना है, माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह की होनी चाहिए, ग्लोबल सिनारियो को आपको किस तरह से रीड करना है, जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है उसको किस तरह से रीड करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा समय लगेगा आप लोग को, धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं क्विक लर्नर नहीं हूँ। मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीखता हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को समझाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे जो क्विक लोग आते हैं ना, फटाक से सीखना और फटाक से प्रॉफिट बनाना, तो वो सफल नहीं हो पाएंगे आप लोग। तो धीरे धीरे मैं चीज़ों को आप लोग को बताऊंगा, धीरे धीरे आप लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रूल्स के साथ करना पड़ेगा। मेरी बताई हुई चीज़ों को अगर आप मानते हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहली चीज़, आप अपनी गलतियां यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितनी आपने गलतियां, जो भी आप गलतियां करते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मेरा शुरुआती दौर ऑप्शन का मेरा भी यही रहा, 2 साल 2.5 साल मैंने भी ऐसे ही निकाले। 2016-17 से मैंने निकाले, 18-19 तक इससे निकला पैसा। मैंने 2020 के बाद से ही मैंने बनाना स्टार्ट किया ऑप्शन में। भले वो दिन का 50,000 बन जाता हो, 60,000 बन जाता था, 70,000 बन जाता था, आज भले ही बड़ा प्रॉफिट बनता है, लेकिन इस बड़े प्रॉफिट के लिए ना मैंने बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉसेस लिए हुए हैं। मैंने कैपिटल इकट्ठा की है ऑप्शन के पैसे से। ध्यान ये भी रखना पड़ेगा आप लोग को कि अगर आपको ऑप्शन में सक्सेसफुल होना है तो पैसा मार्केट का ही होना चाहिए। कैपिटल से आप ऑप्शन में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो भाई। मेरा भी कलेजा हिल जाएगा अगर मैं घर की कैपिटल से ट्रेड करता था शुरुआती दौर में। तो पहले छोटा छोटा अमाउंट आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 10,000 को आपने 12,000 बनाया तो वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, वो 12,000 वहाँ बने, फिर 14,000 बनाएंगे, धीरे धीरे ही जाएंगे। 10,000 को 20,000 बनाने के चक्कर में हो तो आप छोड़ दो, आपके लिए यहाँ पे नहीं है। आप गोवा चले जाओ, डेल्टा कॉर्प का वहाँ पे कसिनो बहुत सारे हैं, वहाँ पे पैसा लगाना। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बन गया, बन जाएगा तो भी आप 20 का 40 करोगे, 40 का 80 करोगे। एक ना एक तो मतलब ऐसा होगा कि जो लॉस में जाएगा और आप खाली हाथ बाहर आओगे। तो यहाँ पे अगर आपको खाली हाथ ही बाहर रहना है तो भाई इसी तरह से आप ट्रेडिंग करोगे, जिस तरह से आप कर रहे हो, तो खाली हाथ ही रहोगे। आगे की चीज़ें जैसा मैं बताऊंगा आप लोग को वैसा ही करना है, क्योंकि यहाँ पे क्विक प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपको पहले यहाँ पे साल 1.5 साल का समय देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी। सेम कंडीशन पे कभी मैं 1000 क्वांटिटी ले लूँगा, सेम कंडीशन पे कभी मैं 20,000 क्वांटिटी भी ले लूँगा, और सेम ही कंडीशन पे कभी मैं एक भी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता हूँ। वो सारा सिनारियो डिपेंड करता है उस दिन का माहौल क्या बन रहा है, उस दिन का मार्केट क्या बोल रहा है, उस दिन के कंपोनेंट क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और मैं कुछ जो चार्ट है वो अपने प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूं, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी ऑप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, कुछ बैंक निफ्टी के लेवल पोस्ट करते रहता हूँ सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूं, मैं कोई पैसे लेके टिप नहीं देता हूं, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मेरा कोई ज्वाइन बटन नहीं है, तो कोई भी चीज़ पैसे लेके मैं नहीं करता हूं। भगवान मुझे ऊपर वाला छोटे मोटे ट्रेड में करता हूं, वहां से मुझे मिल जाता है, उससे मैं खुश रहता हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।